नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो हमारा जो चैप्टर था वो था पाइप टंकी वाला। पाइप और टंकी वाला कुछ क्वेश्चन तो हमने कर भी लिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन का हमें क्या कह रहा है कि दो नल ए व बी किसी होज को क्रमशः 6 घंटे व 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि ये नल बारी बारी से खोले जाएं और पहले नल ए को खोलें तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो कहना क्या चाह रहा है, दो नल है, पहला है ए, यह किसी टंकी को 6 घंटे में भर रहा है। दूसरा नल है बी, यह किसी टंकी को 8 घंटे में भर रहा है। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमने लिया तो 8 दिया 24, यानी 24 हमने एलसीएम ले लिया इसका। इसके बाद देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना है, 6 चौका 24 और 8 दिया 24। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बारी बारी से यानी एक एक घंटे के लिए अगर इनको खोले और पहले ए को खोले तो टंकी पूरी तरह कितने समय में भर जाएगी। देखो पहले हम 4 को खोलते हैं, यानी ए को खोलते हैं, कितना भरेगा वो, 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरेगा। फिर हम बी को खोलते हैं, 1 घंटे में कितने यूनिट, 3 यूनिट पानी भरेगा। ठीक है, यानी 1 और 1 2। तो देखो यहां से पहला पॉइंट तो हमें क्या मिला, ए व बी दोनों बारी बारी से खोलने पर 2 घंटे में, यानी देखो 2 घंटे में ये कितना भर चुके, 4 और 3 7। हमारा टोटल काम कितना है, 24। तो काम तो ये रहा और समय ये रहा, तो काम को लगभग इतने से मल्टीप्लाई करो कि उसके पास में पहुंच जाए, पूरा नहीं केवल लगभग। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते और इसको भी 3 से, तो ये तो हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया कितना, 7 या 21। अब हमारा कुल काम कितना था, 24, हो कितना गया 21, बच कितना गया 3 बच गया। पहले कौन करेगा, ए, अर्थात 6 घंटे तो काम हो ही लिए। तो देखो ये काम, ये टंकी कितने समय में भर जाएगी, 6 प्लस कितना बच गया 3। पहले कौन करेगा, ए, कितना करता है 4, तो ये यानी 6 सही 3 बटे 4, 6 घंटे और 3 बटे 4 मिनट। इसको घंटे यानी इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, 15 चौक 60, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 घंटे व 45 मिनट। अर्थात यह जो पूरी टंकी थी वो 6 घंटे और 45 मिनट में कंप्लीट भर जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को एक बार वापस से समझते हैं हम। ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, बी किसी उसी टंकी को 8 घंटे में भरता है। टोटल टंकी की जो क्षमता आई वो 24 आई। ए व बी दोनों बारी बारी से खोलने पर 2 घंटे में, यानी 2 घंटे में वो 7 यूनिट पानी भर रहे हैं। तो मैंने लगभग हमारे जो टोटल वर्क था उसके लगभग पहुंचने के लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम 21 तक पहुंच गए। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 घंटे हो गए। बच कितना गया, 3 यूनिट बच गया। कौन करेगा, ए। तो ये हमने किया, इस घंटे को मिनट में बदला तो हमने 6 घंटे और 45 मिनट हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो नलों की क्षमताएं 4:7 के अनुपात में है। यदि दूसरा नल पहले नल की अपेक्षा टंकी को भरने में 30 मिनट कम समय लेता है
तो बताओ दोनों नल उस टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है कि ए व बी दो कोई नल है, उनकी क्षमताओं का अनुपात यानी क्षमताएं 4:7 में। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि क्षमताओं का जो अनुपात होता है उसका जस्ट उल्टा ही हमारा किसका अनुपात होता है, समय का अनुपात। तो ये क्षमताओं का अनुपात है, तो यहां कितना समय का अनुपात आ गया, तो ये कितना आ गया 7:4। अब ये कह रहा है कि एक नल दूसरे नल से कितने समय ज्यादा लेता है, 30 मिनट ज्यादा ले रहा है। कितना मिनट, 30 मिनट। तो देखो यहां से अगर हम ले तो 30 मिनट ज्यादा ले रहा है, यानी ये अंतर कितने का है, 3 का। 3 का नहीं, वो कितने का बता रहा है, 30 मिनट का। तो 3 यूनिट बराबर 30 है, तो 1 यूनिट बराबर कितनी हो गई, यहां से काटा हमने, 1 यूनिट बराबर 10 हो गई। ठीक है, अगर 1 यूनिट बराबर 10 है तो देखो ए तो कितना समय ले रहा है 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 70 मिनट ले रहा है और बी कितनी ले रहा है 40 मिनट ले रहा है। हो गया ना अंतर 30 का। ए किसी टंकी को भरने में 70 मिनट ले रहा है, बी 40 मिनट ले रहा है। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 280 आएगा। ठीक है, ये 4 बार और ये 7 बार। अब देखो ये पूरी टंकी को कितने समय में भर देंगे, दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में भरा गया पानी। 1 घंटे में कितना भरेंगे, 4 + 7 बराबर 11 यूनिट पानी भर दे। 280 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा, तो यानी 280/11, यानी 11 दूना 22। कितना बच गया, 6 बच गया, 0 उतारा, 11 5 का 55, फिर कितना बच गया 5, तो 5/11। और यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, देखो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। हमने क्वेश्चन को किया, देखो ए व बी की क्षमताओं का अनुपात दे रखा था हमें, 4:7 है। उनके समय का अनुपात कितना है, 7:11 है। वो कह रहा है कि एक नल दूसरे नल से 30 मिनट अधिक लेता है भरने में। तो हमने यहां अंतर निकाला समय का। समय का अंतर 3 यूनिट बराबर 30 हो गया, 1 यूनिट बराबर 10 हो गया। अर्थात ए किसी टंकी को 70 मिनट में भर रहा है और बी उसी टंकी को 40 मिनट में भर रहा है। तो दोनों कितना समय लेंगे, दोनों को हमने ऐड किया, दोनों की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमताएं हमने ऐड की। ऐड करने के बाद कुल क्षमता कितनी थी टंकी, उसमें भाग दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए पाइप की क्षमता बी से 60% अधिक है। यदि बी किसी होज को 20 मिनट में भर सकता है, तो बताओ पाइप ए उसे कितने समय में भरेगा। देखो एक पाइप है ए और एक पाइप है बी। ठीक, जो ए की क्षमता है वो 60% अधिक है, तो बी की कितनी हो गई 100 और ए की जो क्षमता है वो कितनी हो गई 160। यानी ये क्या है, क्षमताएं। ये क्या है, क्षमताओं का अनुपात। अर्थात यहां से काटा 0 से 0, ये 5 बार और ये 8 बार, यानी 8:5। अब जो इनके समय का अनुपात हुआ वो कितना हुआ, समय का अनुपात 5:8 हो गया। अब कह रहा है कि बी किसी होज को 20 मिनट में भर सकता है, यानी बी किसी होज को कितने मिनट में भर सकता है, 20 मिनट में। उसकी क्षमता कितनी है 5। कितने मिनट में भर सकता है वो, 20 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो देखो टोटल होज की क्षमता, देखो बी
किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। और बी की जो 1 मिनट की क्षमता है वो कितनी है? बी 1 मिनट में भरता है बराबर 5। तो टंकी की क्षमता बराबर कितनी होगी? 5 गुणा 20 यानी 100 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट हो गई। टंकी की क्षमता कितनी हो गई? 100 यूनिट हो गई। अब देखो, फिर ये कह रहा है कि ए उसको कितने समय में भर देगा। तो देखो ए कितने समय में भर देगा? ए उसे, तो टंकी की टोटल क्षमता कितनी है? तो ए भरेगा। तो देखो यहां से देखो, ए टंकी को भरेगा कितने समय में? टंकी की जो क्षमता है कितनी है? 100 बटे उसकी क्षमता कितनी है? ए की 8, तो 8 काटा कितनी बार? 50 बटे 4, या काटा कितना? 25 बटे 2, फिर इसको काटा तो 12.5। और यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखो इसको वापस से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि एक व बी की क्षमताएं दे रखी हैं कि ए की क्षमता बी से 60% अधिक है। ए की क्षमता क्या है? बी से 60% अधिक है। फिर ये कह रहे हैं, फिर हमने यहां से समय का अनुपात निकाला। समय का अनुपात हमेशा उल्टा होता है, तो हमने समय का अनुपात निकाल लिया। फिर यहां से देखा बी किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। मानते हैं कि बी 20 मिनट में उस टंकी को भर देगा, ठीक है। और बी 1 मिनट में कितना भर रहा है? 5 यूनिट वाली, तो 20 मिनट में कितना भर देगा? 100 यूनिट। अर्थात टंकी की जो क्षमता है वो कितनी आई? 100 यूनिट। अब ये कह रहा है कि ए उसे कितने समय में भर देगा? तो ए उसे 12.5 घंटे में, मिनट में, अगर मिनट में दिया हुआ है तो मिनट में भर देगा। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ड्रम का 1/3 भाग भरा हुआ है। देखो कोई ड्रम है या फिर कोई ड्रम है, इसका 1/3 भाग भरा है। और 1/3 भाग भरा है, इसका मतलब इसका 50 लीटर इसमें पानी है। 1/3 भाग का मतलब कितना होगा? उसमें 50 लीटर पानी है। अगर 1/3 मान लो, ये तो क्या हुआ? इसका कुल हुआ, कुल, और ये भरा हुआ। अगर 3 में से 1 भाग भरा हुआ है तो कितना भाग खाली है? 2। टोटल कितना है? 3। 1 का मतलब कितना हुआ? 50। तो 3 का मतलब कितना हो गया? 50 गुणा 3 बराबर 150 लीटर। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि यदि टंकी 3/5 भाग भरे होने पर उसमें कितने लीटर पानी होगा? अगर टंकी का 3/5 भाग भरा हो तो उसमें कितने लीटर पानी होगा? तो इसका 3/5 कर दो। टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर पानी की मात्रा यानी 150 गुणा 3 बटे कितना हो गया? 5 3 15 30, यानी
90 लीटर पानी होगा उसमें। यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसे पढ़ो पहले। हमें दिया हुआ था कि एक ड्रम है, उसका 1/3 भाग भरा हुआ है, अर्थात उसमें 50 लीटर पानी है। हमने देखा कि अगर 1/3 भाग का मतलब 50 लीटर पानी है, तो टोटल जो पानी होगा वो कितना लीटर होगा, 150 लीटर। अब ये कह रहा है कि टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर पानी की मात्रा कितनी होगी, तो 150 का 3/5 भाग कितना होता है, 90 लीटर। तो 90 लीटर उस टंकी में पानी भरा हुआ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दो। देखो अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दो नल किसी होज को 10 मिनट व 12 मिनट में भर सकते हैं। होज के पैंदे में लगा एक निकास नल 5 लीटर प्रति मिनट बाहर निकालता है। यदि होज खाली हो तथा तीनों नल खोल दिए जाएं तो 7.5 मिनट में भर जाता है। होज में कितने लीटर पानी आ सकता है, या पानी की क्षमता कितनी है होज की। तो देखो ये क्या कह रहा है कि पहला नल मान लो ए है, वो इसको 10 मिनट में भर देगा। दूसरा नल क्या है, बी है, वो इसको 12 मिनट में भर देगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि अगर 3 नल हो, ठीक है, 3 नल हो, तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 7.5 मिनट में होज भर जाता है। तो सी 7 सही 1/2। 5 लीटर प्रति मिनट की दर से वो बाहर भी निकालता है पानी। तो देखो कितना, 5 लीटर प्रति मिनट की दर से बाहर निकालता है पानी। ठीक है, देखो इसको अगर 7 दूनी 14 और 1 15, यानी ये हो गया 15/2। हमने वही एलसीएम लिया इनका, तो कितना आया 60। 6 12 5 60 और 15 चौक 60, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कितनी है 8। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा कि भाई जो तीनों नल हैं ए प्लस बी प्लस सी, पहला नल तो इसे 10 मिनट में भर देता है, दूसरा नल है उसे 12 मिनट में भर देता है, लेकिन एक तीसरा नल है जिसके पैंदे में छेद होने के कारण 5 लीटर प्रति मिनट की दर से वो बाहर निकाल रहा है पानी को। ठीक है, और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 7.5 मिनट में वो उस टंकी को भर देते हैं। तो देखो यहां से हम देखते हैं कि ए प्लस बी तीनों की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमताएं कितनी है, सी की क्षमताएं बराबर कितनी है 8। ए प्लस बी की भरने की क्षमता, भरने की क्षमता बराबर कितनी होगी 6 और 5 11। तो केवल सी की क्षमता अर्थात तीनों की कितनी है 8 -11 अर्थात -3 आया। -3 क्यों आया, क्योंकि जो पाइप सी है वो खाली कर रहा है, इसीलिए -3 आया। तो -3 आया, इसका मतलब वो खाली कर रहा है। टोटल क्षमता कितनी है 60 है, बटे -3, तो कितना आ गया 20। अब वो देखो इसकी क्षमता कितनी आ गई, समय आ गया सी का समय आ गया कि वो इतने समय में उसे खाली कर देता है, 20 मिनट में वो खाली कर देता है। और प्रत्येक मिनट में कितना खाली कर रहा है 5 लीटर पानी। देखो पूरी टंकी को सी 20 मिनट
में खाली करेगा 20 मिनट में खाली करेगा। अर्थात 1 मिनट में कितना करा, और 1 मिनट में 5 लीटर खाली करता है। तो देखो यहां से टंकी की क्षमता, टंकी की धारिता बराबर कितनी होगी, 5 लीटर 1 मिनट में कर रहा है, 20 मिनट में खाली कर रहा है, तो 20 गुणा 5 अर्थात 100 लीटर। यही हमारा आंसर। देखो उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें पहले दिया हुआ था कि ए किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, बी उसे 12 मिनट में भरता है, और तीनों मिलाकर उसे 7.5 मिनट में भरते हैं। क्योंकि जो निकासी पाइप था सी वाला तो क्या था, निकासी पाइप था, इसलिए 7.5 मिनट में भर रहे। ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी है, 8, और ए व बी की क्षमता कितनी है, 11। ठीक, केवल सी की क्षमता -3। माइनस क्यों आया, क्योंकि वह खाली कर रहा है। तो देखो पूरी टंकी को सी 20 मिनट में खाली कर देगा, पूरी टंकी, और वो 1 मिनट में 5 लीटर खाली कर रहा है, तो 20 मिनट में कितना लीटर खाली कर देगा, 100 लीटर खाली कर देगा। अर्थात टंकी की जो धारिता है, टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है, 100 लीटर है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लड़का तथा एक लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी उड़ेलता है, जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेलती है। तो हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो लड़का है ना, लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी उड़ेलता है, जबकि लड़की है जो 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेलती है। ठीक है, हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी उड़ेलता है और लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेलती है। तो दोनों की जो 1 मिनट की, दोनों 1 मिनट में, तो देखो लड़का 1 मिनट में कितना, 4/1 मिनट में 4/3 पानी उड़ेलेगा, और लड़की 1 मिनट में कितनी, 3/4 पानी उड़ेलेगा। अर्थात दोनों इस कार्य को साथ साथ करें, दोनों इस कार्य को साथ साथ करेंगे तो 1 मिनट में लड़का व लड़की दोनों 1 मिनट में पानी डालेंगे कितना, 4/3 प्लस 3/4, अर्थात 1 मिनट में कितना, एलसीएम लिया अपन ने 12, कितना हुआ 16 प्लस 9 यानी 25/12 पानी उड़ेलेंगे। 1 मिनट में 25/12 पानी उड़ेलेंगे। तो यहाँ 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 12 से 12 कट गया, तो यहाँ 12 मिनट में 25 लीटर पानी उड़ेलेंगे। ठीक है, 12 मिनट में 25 लीटर पानी उड़ेलेंगे, तो 100 लीटर पानी उड़ेलने के लिए कितना समय लगेगा, 100 लीटर पानी के लिए। तो देखो 12
मिनट में 25 लीटर। तो इसको 4 से गुणा कर दें, इसको भी 4 से, तो ये तो हो गया 48 मिनट में, और ये हो गया 100 लीटर पानी। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कि वह 100 लीटर पानी कितने मिनट में उड़ेल देंगे, 48 मिनट में। ठीक है, देखो वापस से हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी किसी हौज में डालता है, जबकि लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी हौज में डालती है। तो देखो लड़का 1 मिनट में 4/3 डालेगा और लड़की 1 मिनट में 3/4 पानी उसमें डालेगी। ठीक, लड़का और लड़की दोनों 1 मिनट में, अब इस कार्य को वो दोनों साथ साथ कर रहे हैं, तो साथ साथ करने पर देखो लड़का व लड़की दोनों 1 मिनट में कितना डाले, 4/3 प्लस 3/4, अर्थात दोनों का ऐड किया तो 25/12। अर्थात यहां से कैलकुलेशन करने के बाद 12 मिनट में 25 लीटर पानी दोनों एक साथ उस टंकी में डाल देंगे। तो 100 लीटर पानी कितने समय में, अर्थात 12 मिनट में 25 लीटर डाल रहे हैं, तो इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 चौक 100 हो गया, 100 लीटर पानी हो गया, इधर 48 मिनट हो गई, अर्थात दोनों 48 मिनट में वो टंकी 100 लीटर की है उसे भर देंगे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल बारी बारी से 2-2 घंटे के लिए खोले जाएं और पहले नल ए को खोले तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो ये क्या कह रहा है, नल ए है वो 8 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है, नल बी है वो 12 घंटे में इस टंकी को भर रहा है। फिर ये कहना चाह रहा है कि दोनों नलों को बारी बारी से खोलना है हमें, दोनों नलों को कैसे खोलना है, बारी बारी से, वो भी कितने घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए। तो देखो यहां से हमने जो एलसीएम लिया वो कितना है, 24, तो 8 तिया 24 और 12 दूना 24। ठीक है, फिर दोनों नलों को 2-2 घंटे के लिए खोल रहा है, तो पहले ए को खोलेगा, तो ए देखो 2 घंटे में, 2 घंटे में बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6 लीटर पानी भरेगा, मान लो 6 लीटर पानी भर रहा है। और बी खोला फिर 2 घंटे में, 2 गुणा 2 बराबर 4 लीटर पानी भर रहा है। अर्थात 2 और 2 यानी ए व बी, यानी ए व बी 4 घंटे में, ए व बी दोनों नल 4 घंटे में पानी भरेंगे, कितना, 6 + 4 बराबर 10 लीटर। ठीक है, अब देखो यहां भर रहे हैं 4 घंटे में 10 लीटर पानी, हमें कहां तक पहुंचना है, 24 तक। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, ये हो गया 8 घंटे और ये हो गया 20 लीटर पानी। अब हमारा देखो क्या बचा, 4 लीटर पानी और बचा, 4 लीटर पानी और डालना है इसमें। तो देखो पहले कौन आएगा, 3 लीटर डालेगा ए, ठीक है मान गए, 1 घंटा और इसमें ऐड कर दो प्लस इसमें 3 लीटर और डाल दो। फिर दूसरे घंटे में भी कौन आएगा, ए ही आएगा। अब कितना हो गया, यानी 9 घंटे, और यहां कितना हो गया, 23 लीटर पानी। बचा कितना, 1 लीटर पानी और डालना, आएगा कौन, वही ए आएगा। तो देखो 9 घंटे प्लस, अब देखो 9 घंटे प्लस बच कितना गया, 1 लीटर, आएगा कौन, ए, क्योंकि दूसरे घंटे में भी ए ही आएगा भाई, 2-2 घंटे काम कर रहे हैं तो दूसरे घंटे में भी ए आएगा। तो 9, इसको मल्टीप्लाई देखो 9
सही 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये काट दिया हमने, तो 9 घंटे, और ये मिनट में चल रहा है 9 मिनट, ये इसको ऐसे ही छोड़ दो, यानी 9 सही 1/3 मिनट, यही हमारा 9 सही 1/3 मिनट में ये इस टंकी को भर देंगे। देखो फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी टंकी को 8 मिनट में भर रहा है, बी उसे 12 मिनट में भर रहा है। दोनों नलों को बारी बारी से 2-2 घंटे के लिए खोल रहा है, ठीक है। तो पहले 2 घंटे में ए द्वारा 6 लीटर, फिर अगले 2 घंटे में बी द्वारा 4 लीटर, यानी दोनों 4 घंटे में कितना भर रहे हैं, 10 लीटर पानी, ठीक। फिर हम जानते हैं कि बच कितना गया, 4 लीटर, टोटल कितना हो गया, 20 लीटर हो गया। 8 घंटे में 20 लीटर भर दिया उन्होंने, 4 लीटर भर दिया। फिर ए आएगा 3 लीटर पानी लेंगे और 1 घंटा बढ़ गया, ठीक है। फिर वापस से ए ही आएगा, भरना कितना था, 1, भरेगा कितना, 3, यानी 1/3, 9 सही 1/3 मिनट में वो टैंक फुल भर जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय कितना है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे, मान लो कोई नल ए है, ये इसे 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। मान लिया इसकी इफिशियंसी, ए की जो क्षमता है, क्षमता बराबर कितना, 1 है, तो कुल क्षमता बराबर 6 गुणा 1, यानी 6 ही मान लिया हमने कि वो 6 घंटे में 6 काम करता है। जब आधा काम कर दिया उसने, यानी आधा काम कितने घंटे में कर दिया, 3 घंटे में जब आधा काम कर दिया, तो बच कितना गया भाई, बच कितना गया, यानी ये इसकी जो इफिशियंसी आई, एक देखो इसकी 1 घंटे की जो क्षमता आई वो कितनी आई, 1/6 आई, ठीक है। आधा काम हो गया, यानी 3 काम हो गया, काम हो गया। शेष काम कितना रहा, शेष काम बराबर कितना रहा, 3, क्योंकि टोटल काम कितना था, 6, शेष काम रह गया 3, ठीक है। फिर देखो ये क्या कहना चाह रहा है, जब शेष काम रह गया 3, तो देखो 4 नल आएंगे, एक की क्षमता 1 है भाई, देखो पहले तो 1 नल ये खुद है और 3 नल और आ जाएंगे, तो 4 नल कितना भरेंगे, जब एक की क्षमता कितनी है, एक की क्षमता कितनी, एक की क्षमता 1/6, तो 4 की क्षमता, तो 4 की क्षमता बराबर कितनी है, 1/6 गुणा 4, कितनी हो गई, 2/3। भाई चारों नलों की क्षमता कितनी हो गई, 2/3। फिर ये क्या कह रहा है कि जो आधा भाग है, शेष भाग, यानी 1/2 भाग बचा है, वो कितने घंटे में भर देंगे। तो देखो बचा कितना था, 1/2 भाग बचा, कितना है, 1/2 भाग बचा है, यानी 1/2 भाग बचा है, और उसको कितने समय में, 2/3, यानी 1/2 गुणा 3/2, तो ये कितना हो गया, 3 और 3 एकम 3/4, अर्थात 3 घंटे तो पहले लग रहे थे, तो कुल समय बराबर 3 + 3/4, अर्थात इसको मिनट में करेंगे
तो 15 15 × 45 ये 3 घंटे व 45 मिनट। ये हमारा, देखो इसमें क्या कहा गया है, ए किसी को 6 घंटे में भर रहा है, तो मान लिया उसकी एफिशिएंसी 1/6 है, ठीक है। इसी प्रकार के देखो एक नल, फिर बाद में वो कह रहा है कि 3 नल और आ जाएं, इसी प्रकार के 3 नल और आ जाएं। एक तो ये था ही, तो 3 और आ गए, तो चारों की जो क्षमता आई वो कितनी आई, 2/3, ठीक है। इसी प्रकार के तो 2/3 आ गई। बाकी आधा काम तो इसने कर दिया था, बाकी काम कितना बच गया था, आधा ही, आधा काम बच गया ना, आधा काम बच गया, उसको 2/3 काम करेंगे, इफिशियंसी से काम करेंगे, तो ये 3/4 में आधा काम हो जाएगा। भाई देखो आधा काम तो 3 घंटे में वो खुद कर रहा है, ठीक है, बाकी का आधा काम वो 4 नल और मिल जाते हैं तो वो करते हैं, तो 3 घंटे और 45 मिनट में उस काम को कंप्लीट कर देंगे, यानी उस टंकी को भर देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है क्वेश्चन कि 2 पाइप ए व बी किसी टंकी को 20 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी को ठीक 15 मिनट में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद किया जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि ए व बी 2 पाइप है, पाइप ए 20 मिनट में और पाइप बी से 40 मिनट में भरता है, ठीक। इसका एलसीएम हमने 40 ले लिया, ये तो हो गया 2 और ये हो गया 1। फिर ये कहना चाह रहा है कि भाई टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। देखो टंकी को अगर 15 मिनट में बंद करना है, भरना है, तो देखो बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। तो ए के द्वारा भरा गया पानी, ए के द्वारा भरा गया पानी, क्योंकि ए तो पूरे टंकी को 15 मिनट में भर रहा है और ए ने पूरे 15 मिनट काम किया, तो 15 × 2 बराबर 30 लीटर उसने पानी भर दिया, भरा गया पानी 30 लीटर। तो शेष पानी बी ने भरा होगा तो शेष पानी कितना है, 40 - के 30 बराबर 10 लीटर। शेष पानी कितना है, 40 माइनस यानी 10 लीटर। अब 10 लीटर पानी बी ने भरा होगा, बी ने भरा होगा, 10 लीटर पानी बी ने ही तो भरा होगा। बी 1 मिनट में कितना भरता है, बी द्वारा 1 मिनट में भरा गया पानी बराबर 1 लीटर। तो 10 लीटर वो कितने में भरेगा, तो बी द्वारा लिया समय 10/1 बराबर 10 मिनट। अर्थात बी को कब बंद कर दिया गया, 10 मिनट के बाद ही बंद कर दिया गया। अगले जो नेक्स्ट 5 मिनट थे उसमें तो सिर्फ ए ने ही काम किया था, क्योंकि ए ने पूरे 15 मिनट काम किया था और टंकी 15 मिनट में भर गई थी। तो बी सिर्फ 10 मिनट तक ही, दोनों तो 10 मिनट तक ही चालू रहे, उसके बाद ए ने शेष काम किया था, ठीक है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो क्वेश्चन क्या है, ए व बी नल किसी होज को 4 मिनट में, बी व सी 6 मिनट में तथा ए व सी उसे 8 मिनट में भर सकते हैं। तो ए अकेला उस
टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? घंटे में पूछ रहा है, घंटे में नहीं, मिनट कर लो इसे, मिनट, ठीक है। तो देख ए प्लस बी 4 मिनट में, और बी प्लस सी 6 मिनट में, और ए प्लस सी 8 मिनट में। तो केवल एक ही पूछ रहा है। देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ए प्लस बी किसी टंकी को 4 मिनट में भरते हैं, बी प्लस सी उसी टंकी को 6 मिनट में भरते हैं, और ए प्लस सी उसे 8 मिनट में भरते हैं। तो देखो तीनों की जो एलसीएम आया वो आया 24। तो 6 चौका 24, यहाँ 4 हो गया, 8 तिया 24। देखो तीनों की इफिशियंसी निकालेंगे तो तीनों को जोड़ दो, ठीक है। ए बी व सी की क्षमता बराबर 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 और 4 10 और 3 13, ठीक। तीनों की इफिशियंसी कितनी है? नहीं, हम इसे ऐसे जोड़ते हैं, देखो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 13, अर्थात 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्योंकि दो बार आ रही तो इसको जोड़ दिया, दो हमने कॉमन ले ली, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। हमें देखो 13/2 तीनों की इफिशियंसी मालूम हो गई। अब वो पूछ रहा है कि केवल ए इसे कितने समय में भर देगा। तो देखो ए की इफिशियंसी निकालने के लिए हमें बी और सी की माइनस कर देते हैं। तो 13/4 में से अगर हम 13/2 में से अगर हम, तो देखो केवल ए की क्षमता बराबर 13/2 माइनस के 4, यहां से लघुत्तम लिया 2, तो 13 माइनस के 8 बराबर 5/, अर्थात जो केवल ए की क्षमता है वो कितनी आई? 5/2। तो ए इस टंकी को कितने समय में भर देगा? तो ए द्वारा लिया गया समय कितना हो गया? 24/5 गुणा 2, 24 गुना 48/5, 5 नाम 45, 3/5, यही हमारा आंसर। अर्थात 9 से ही 3/5 मिनट उस टंकी को भरने में ए ले लेगा, ठीक है। वापस से क्वेश्चन को समझते हैं हम। ए प्लस बी किसी टंकी को 4 मिनट में भर रहा है, बी प्लस सी उसे 6 मिनट में भर रहा है, और ए प्लस सी उसे 8 मिनट में भर रहा है। तो टोटल हमने जो एलसीएम लिया टंकी की क्षमता है 24, ठीक है। फिर ए प्लस बी प्लस सी इसी टंकी को सभी को जोड़ा तो 13 आ गया। तो यहाँ 2a प्लस 2b 2c आएगा यहाँ, ठीक है। सी 13 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी आई वो कितनी है? 13/2 आ गई हमारे पास। केवल ए की क्षमता निकालने के लिए हमने 13/2 माइनस 4 कर दिया, 5/2 केवल ए की क्षमता आ गई। ए द्वारा कितना समय लिया? 24 बटे, तो 5 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, तो 48/5, यानी 9 से ही 3/5 मिनट में ए उस टंकी को भर देगा, ठीक है दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2d व्यास वाले एक पाइप को उसी टंकी को खाली करने में कितना समय लगे। देखो अगर मान लो जो पाइप होता है ना, उसका जो आगे का मुंह होता है वो एक वृत्त के आकार का होता है। कैसा? वृत्त के आकार का, ठीक है। वृत्त के आकार का होता है। तो जब परिधि को परिधि से मिलाने वाली जो रेखा होती है वैसे तो जीवा कहलाती है, पर अगर वो केंद्र होके गुजरे तो ये क्या कहलाती है? व्यास। ये इसका क्या हो गया? केंद्र, ठीक है। ये कह रहा है कि डी व्यास वाला कोई पाइप है
डी व्यास वाला उसे 40 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, तो देखो इसका क्षेत्रफल जो निकालते हैं ना अपन, वो कैसे निकालते, पाई आर स्क्वायर। जो आर का मान होता है ना, वो हमेशा, क्षेत्रफल का मान हमेशा स्क्वायर में चलता है। तो देखो यहाँ डी व्यास है, मतलब इसका यहाँ 1 है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो हमेशा देखो, अगर हम इसे 2D कर देंगे, ठीक है, 2D कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, यानी ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाता है ये। यहां तो हमने इसको, व्यास को अगर त्रिज्या को 2 गुना करेंगे ना, तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 4 गुना हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि देखो डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली कर दी जाए, 2D व्यास वाले। अगर मान लो डी व्यास वाला उसे 40 मिनट में खाली कर रहा है, तो इसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। अगर हम व्यास को बढ़ाते हैं, व्यास को डबल करते हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 गुना। तो ये कितने मिनट में खाली हो जाएगी, तो 40/4, यानी 10 मिनट में वो खाली हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और इस सेशन को शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक होज में समान गति से पानी गिर रहा है, 5 मिनट पहले, यानी 5 मिनट पहले उसमें कितना पानी था, 91 लीटर पानी था। फिर वो कह रहा है कि 11 मिनट के बाद उसमें 139 लीटर पानी हो जाएगा। 5 मिनट पहले तो उसे 91 लीटर पानी था, लेकिन 11 मिनट के बाद उसमें 139 लीटर पानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम कवर करेंगे, तो 5 मिनट पहले का और 11 मिनट बाद का, यानी टोटल जो टाइम डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 11 और 5 16 मिनट, 16 मिनट। अर्थात 16 मिनट में कितना पानी बढ़ा, 91 में तो पहले था ही, 139 और बढ़ गया, मतलब 139 हो गया वो टोटल। तो कितना बढ़ गया, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ हो गया 13 में से 9 गया तो, यानी 48 लीटर पानी कितने मिनट में, 16 मिनट में 48 लीटर पानी बढ़ गया। तो 1 मिनट में कितना, 48/16, 16×3 यानी 3 लीटर पानी 1 मिनट में बढ़ रहा है। तो वर्तमान का पानी पूछा था हमें, तो 5 मिनट पहले कितना था, 91 लीटर, तो 5 मिनट के बाद वर्तमान आ जाएगा, इसलिए 5 मिनट में कितना, 3 × 5 = 15 लीटर। अर्थात वर्तमान में जो पानी था, वर्तमान में बराबर कितना हो जाएगा, 91 + 15 = 106 लीटर पानी, और यही हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन को वापस से समझते हैं कि 5 मिनट पहले जो पानी था वो 91 लीटर था, 11 मिनट के बाद जो पानी हो गया 139 लीटर हो गया। जो समय का डिस्टेंस आया वो कितना है, 16 मिनट का। कितना पानी बढ़ गया, 48 लीटर पानी बढ़ गया 16 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना पानी बढ़ा, 3 लीटर। 5 मिनट में कितना बढ़ गया, 15 लीटर। उसके बाद वर्तमान में जो पानी, यानी 5 मिनट के बाद जो पानी हुआ वो कितना हो गया, 106 लीटर। ठीक है दोस्तों हमने चैप्टर पढ़ लिए, परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, वर्क एंड टाइम पढ़ लिया, और ये पाइप और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टम पढ़ लिया। दोस्तों अगर आपको इन चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और कमेंट भी करें। ठीक, जय हिंद।